क्योंकि एक जगह बुलंदशहर प्रखंड मेरा मैके है और पालीगंज विधानसभा में मेरा ससुराल है। दोनों प्रखंडों की तरफ से उपस्थित अपने अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मैं बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं करता हूँ, मैं यहीं का हूँ। मैं पालीगंज जानता हूँ, मैं पूरा बिहार नहीं जानता हूँ। मैंने अपना जीवन जो है यहीं बिताया है, अपनी जवानी यहीं बिताई है। मैंने कईयों को बड़े होते देखा है, कईयों को बूढ़ा होते देखा है। आगे तो बाहर है। बोल तो क्या पुलिस आ रही है, ऐसा नहीं करता। मारा तू था ये सब बांध लगाते हैं। ऐसा नहीं कहा तो ना तो बोलने में करते हैं। ऐसी बात चला दे ना, मारे पीटा कौन मार दे। बिहार के सरकार माननीय नीतीश कुमार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवाओं का भी नेता माननीय चिराग पासवान, तो मुझे लगता है कि अगर लगातार सुबह से शाम ही हो जाए तो उनके किए कार्य का नहीं, उनके किसी भी दूरदर्शिता से हम उन चीजों के बारे में वो माननीय मुख्यमंत्री विकास की लड़ी की झड़ी लगी
मेरे दोस्तों, तो मैं कहता हूं मेरे दोस्तों कि बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी ने अभी तत्क्षण कल के कैबिनेट में जो डिसीजन लिए हैं कि बिहार की तमाम महिलाएं हैं उनको ₹1,000 देने का प्रावधान किया है। मेरे दोस्तों, मैं अपनी वाणी की विराम देने से पहले कहता हूं कि यदि नजराना होती तो नजारा न होता, यदि नजराना होती तो नजारा न होता, और बिहार में नीतीश कुमार में होते तो पूरे बिहार में विकास गंगा जैसा बहार नहीं होता, नहर बहार नहीं होता। तो मैं इन दोस्तों कहता हूं कि केंद्र से, अरे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी, दोनों का गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, उन तमाम होने वाला है। साथियों, हमारी सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, जिन्होंने कार्य करने का काम किया है, विकास करने का काम किया है, मैं उसी के लिए हम लोग वोट मांगने के काम करते हैं। जो साथी काम नहीं करेगा उसको वोट देने से इनकार करने का काम कीजिएगा। चाहे वो बिजली का समस्या हो, चाहे रोड का समस्या हो, चाहे हमारा जितनी तेजी से विकास करने का काम किया है कि कोई भी नेता हमारा विकास करने का काम नहीं किया है। और एकमात्र पालीगंज का टिकट मिलेगा, उसको प्रधान जिताने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, हम लोग साथ देने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। बहुत पार्टियां जो हम लोग का एनडीए में है, एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, नेताओं का सम्मेलन तो पटना और दिल्ली में होता ही है। तो सम्मेलन का मतलब है पालीगंज विधानसभा स्तरीय सभी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। हम लोग के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा छात्र युवाओं के लिए काम करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने कनेक्शन सिस्टम पर आवाज उठाया था भारत सरकार में मंत्री रहते हुए। उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम में होता है क्या कि 5 जजों की टीम बनाई जाती है और वही 5 जज नए जज का चुनाव करते हैं। इसके खिलाफ हम लोगों के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कई आंदोलन किए, हल्ला में दरवाजा खोल कार्यक्रम किए। हम लोगों का मांग है, हमारी पार्टी का मांग है कि कॉलेजियम सिस्टम हटाया जाए ताकि एक गरीब घर का बेटा भी अच्छा पढ़ाई करता है तो वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके। हमारे एनडीए सरकार आज बुजुर्ग लोग हैं, उनको 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर दिया, विधवा पेंशन 1100 रुपया कर दिया। आज जो हमारे गांव में गरीब गुरु थे जो बिजली बिल नहीं चुकाते थे, बिजली बिल 125 रुपये एनडीए सरकार की ओर से माफ कर दिया गया है। हम लोग अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं कि हर एक परिवार की एक महीने को कम से कम 10,000 रुपया खाते में जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को बढ़ान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। समय में अपनी बात रखें। आइए अहिनी कुमारी जी। पालीगंज विधानसभा के क्षेत्र से आए हुए तमाम हमारे भाइयों एवं बहनों, सभी लोगों को इस क्षेत्र में स्वागत है, अभिनंदन है। भाइयों एवं बहनों, खास करके महिलाओं के लिए एक नया अवसर प्रदान हुआ है कि हमारे एनडीए सरकार ने जो हर महिला के खाते में 10,000 रुपये देने का, 10,000 से लेकर 2 लाख तक देने का प्रावधान किए हैं। इसीलिए हम सभी महिलाओं और सभी मतदाताओं से ये निवेदन करते हैं कि पालीगंज विधानसभा से जो भी उम्मीदवार आते हैं तो उनको हम लोग सब मिलकर एकजुट होकर समर्थन करें और उनका अपना सरकार बनाए और उन लोगों को जीत हासिल करवाए। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। जय हिंद। और कम समय में अपनी बात रखें। आइए चंदन जी। हम तमाम से मंच पे आए हुए मंत्रीगण एवं राजनीतिक नेतागण एवं इस सभा में हमारे पालीगंज से कोने कोने से आए हुए भाई बंधु बहनों, यहाँ हम लोग
चुनावी की तैयारी में हम लोग सब आए हैं। आज हम लोग का इस सभा के बाद हम लोग के जितना भी कार्यकर्ता नेतागण आए हैं, मीटिंग के बाद हम लोग के हर एक गांव कस्बों में लग जाना है, क्योंकि इसके पहले 2021 में चुनाव हुआ था और अभी 25 में विधानसभा का चुनाव नवंबर में होने जा रहा है। आप लोग सभी भली भांति जानते हैं कि हर एक दल, हर एक गठबंधन के लोग अपना अपना पार्टी तैयारी कर रहे हैं, राजनीतिक तैयारी कर रहे हैं अगला चुनाव के लिए। हम लोग इसके पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ हम ही लोग का पार्टी के कुछ कमी के कारण, गठबंधन में कमी रहने के कारण विपक्षी लोग का फायदा मिल गया था। हम लोग आगामी चुनाव आने वाला में वो फायदा नहीं मिलना चाहिए विपक्षी को। हम लोग सभी जितना भी दल के लोग हैं, एनडीए के गठबंधन के लोग हैं, सब लोग मिलजुल करके जिस तरह से ऊपर में हम लोग के नेता मीटिंग करते हैं, सब गठबंधन के लोग उसी तरह यहाँ विधानसभा लेवल पर सब दलीय मीटिंग एनडीए का हो रहा है, जिसमें जदयू, बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी, रामविलास पासवान पार्टी सब लोग मिलजुल करके इस मीटिंग में हम लोग आए एक काज करता है। इसी तरह सब लोग को मिलजुल करके आगे एनडीए की सरकार बनाना है। हम लोग के नीतीश कुमार को हाथ को मजबूत करना है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। बहुत ही सौभाग्य की बात है, पहले भी बिहार में सरकार थी, लेकिन केंद्र में सरकार पक्ष में नहीं रहने के लिए बिहार में काम कम होता था, लेकिन आज बिहार में या केंद्र में दोनों एक ही सरकार रहने के कारण हम लोग के राज्य में बहुत विकास हुआ। आप लोग देखे हैं 2005 के पहले बिहार की क्या बहाल था। आज हमारे मुख्यमंत्री जी 125 यूनिट बिजली बिल फ्री किए, बहुत लोग को रोजगार दिए, करोड़ों लोग को नौकरी दिए हैं, नौकरी देने का दावा किए हैं, और हर एक जगह चौक चौराहा पर रोड नाली देख रहे हैं जो नहीं था आज पूर्ण है। हर एक घर, हर एक गांव रोड से जुड़ा हुआ है। हम चाहेंगे कि आगे भी मेहनत करके हम लोग की सरकार बने, और आप लोग से यही विश्वास के साथ हम लोग मीटिंग में बुलाए हैं, आप लोग आए हैं, सब लोग मिलजुल करके आगे पार्टी को बढ़ाना है, एनडीए सरकार को बनाना है। इतना ही कह के अपना बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। खनन मंत्री माननीय श्री सतीश चंद्र दुबे जी का आगमन हो गया है। आप सभी से आग्रह करते हैं कि जोरदार ताली में ऐसे लोगों को विरोध करें। और हमने पटना जिला में राहुल गांधी का पुतला फूका है, और यदि उसके पार्टी के लोग क्षमा नहीं मांगते हैं तो हम आगे भी पटना में गर्दनीबाग में धरना देने का काम करेंगे। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप तमाम लोगों को पुनः अभिनंदन, सलाम। सम्मेलन हो रहा है, इतनी ज्यादा संख्या में जनता को देखकर, कार्यकर्ताओं को देखकर लग रहा है कि हम लोग कम से कम 1 लाख वोट से लीड करेंगे। आज हमारे बीच में माताएं बहनें मौजूद हैं। सबसे पहली बात मैं कहना चाहती हूँ कम शब्दों में कि 2005 के पहले का राज्य क्या था ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे गार्जियन बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। महिलाओं को तो छोड़िए, पुरुषों को भी इस क्षेत्र में निकालने के लिए सोचना पड़ता था। और इतने सुंदर जो राज्य हमारे पिता समान माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को दिया है, ये राज्य हम लोग को दूसरे के हाथों में नहीं सौंपना है, और इसी तरह से अमन शांति शांतिपूर्वक जीवन यापन करना है। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रजनीश जी, इस मंच के संचालन कर रहे हैं जदयू के जिला अध्यक्ष अशोक जी, और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय चौधरी जी, केंद्रीय भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी, जयवर्धन यादव जी, राम जन्म शर्मा जी एवं सम्मानित मंच।
नीचे हमारे पालीगंज विधानसभा के हर कोने से आए हुए हमारी माताएं बहनें, युवा भाई एवं हमारे गार्जियन, मैं हृदय के गहराइयों से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज का यह सम्मेलन आने वाले हाल में ही हम लोग का विधानसभा चुनाव सर पर है, उसी को लेकर है। आज के 20 साल पहले जाकर देखिएगा, अभी एक बहन बोल रही थी, पुरुष भी निकलने में असमर्थ थे, सोच के निकलना पड़ता था। आज के 20 साल पहले जाके देख लीजिए तो विकास की क्या सुविधाएं थी। आज देख लीजिए आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए के सरकार में हर गली नली, रोड, नाला, सड़क, शिक्षा सबकी विकास हुई है और सभी समाज के लोग शांति चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं चाहता है। इसलिए एक बार सब लोग फिर से एनडीए का सरकार बनाइए और हमारे यहाँ पालीगंज विधानसभा में जो भी एनडीए समर्थित प्रत्याशी आएंगे उनके साथ हम लोग कदमों में कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। आज पालीगंज विधानसभा सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे भाजपा के जिला अध्यक्ष रजनीश जी, मंच पर उपस्थित हम सबके गार्जियन माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित मंच पे माननीय मंत्री भारत सरकार श्री सतीश चंद्र दुबे जी, माननीय मंत्री श्री मदन साहनी जी, माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन पासवान जी, माननीय मंत्री सांसद श्रीमती बीना देवी जी, श्री राम प्रसाद जी, पूर्व विधायक बड़े भाई श्री राम जन्म शर्मा जी, पूर्व विधायक बड़े छोटे भाई जयवर्धन यादव जी, अशोक वर्मा जी, यहाँ मंच पर उपस्थित छोटे भाई नंदकिशोर कुशवाहा जी, संचालन कर रहे श्री अशोक जी, राधे श्याम प्रसाद जी, प्रभारी ऐश्वर्य दत्त जी, खुशबू रानी जी, हमारे घटक दल के सभी जिला अध्यक्ष सूर्य बाबू एवं प्रेस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथीगण एवं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित मंच, सर्वप्रथम पालीगंज विधानसभा के दुल्हिन बाजार प्रखंड जहाँ की मेरा मैके है का और पूरे प्रखंड और पालीगंज विधानसभा के तरफ से, क्योंकि एक जगह बुलीराज प्रखंड मेरा मैके है और पालीगंज विधानसभा में मेरा ससुराल है। दोनों प्रखंडों की तरफ से उपस्थित अपने अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। साथ बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज इस सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित हमारे जो साथी हैं और अतिथि आए हैं, हम एक कहना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि 2005 के बिहार और 2000 पहले का बिहार दोनों में कितना अंतर है। यही पालीगंज का धरती है जहाँ पर दिन में निकलना मुश्किल होता। जनता के आशीर्वाद से, बिहार के महिलाओं के आशीर्वाद से जब मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया तो पूरे राज्य में शासन व्यवस्था कानून का राज कायम किया। वो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और सभी हमारे एनडीए के घटक दल के साथियों, आज यहाँ पर उपस्थित है नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले उन्होंने पंचायती राज में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। उसी का परिणाम स्वरूप है कि नीतीश कुमार जी ने तो 50% महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया, लेकिन आज घर घर से निकल करके 65% महिलाएं आज राजनीति में अपनी भूमिका पंचायती राज में निभा रही हैं। यह सबसे बड़ी एनडीए और नीतीश कुमार जी के लिए उपलब्धि है। नीतीश कुमार जी ने बिहार की बेटियों के लिए साइकिल योजना चलाया था। साथियों, पता है पहले भी फैक्ट्री थी, पहले भी सरकारें थी, नहीं किसी ने बेटियों के लिए साइकिल देने के लिए नहीं सोचा। और यह साइकिल योजना ही नहीं था, यह बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना था। शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए नीतीश कुमार जी ने साइकिल योजना चलाया, और जिसके चलते बेटियां जब घर से निकलती थी साइकिल पर बैठ के आत्मविश्वास के साथ, तो वह सिर्फ साइकिल नहीं, जब सामने से ट्रक पास लेता था उसी समय निश्चित हो जाता था
जीतेगी, यह नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है, यह बिहार की बेटियों का काम करने का किया है। बताइए साहब, वृद्धा पेंशन सबसे महत्वाकांक्षी योजना नीतीश कुमार जी ने लाया है। जो पहले 400 मिलता था, लेकिन आज हमारे एनडीए की सरकार, सहयोगी दल और खास करके हम अपने माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी को आभार प्रकट करते हैं कि हर बड़ा निर्णय में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं, सहमति व्यक्त करते हैं। चाहे महिलाओं के सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण के मुद्दा हो, चाहे 50% महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण का मुद्दा हो। और नीतीश कुमार जी ने जब सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया तो महिलाओं के लिए मौन क्रांति आया। जो चौखट तक महिलाएं रहती थी अंदर, उसके बाद नीतीश कुमार जी के आरक्षण के बाद वही महिलाएं वर्दी पहन करके आप लोग की सुरक्षा करते हुए दिख जाएंगी। यहाँ भी कुछ महिलाएं आपको दिख जाएगी। यह नीतीश कुमार जी का देन है, यह मौन क्रांति है, जिसे विजय बाबू ने भी साकार करने में अपनी भूमिका निभाया है। इसलिए यहाँ पर उपस्थित हमारे तमाम जो पालीगंज विधानसभा के यहाँ जो महिला साथी हैं, किरण जी बहुत बसंती जी है, तमाम हमारी जो महिला साथी हैं, आप लोगों ने काफी मात्रा में, काफी बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति आप लोगों ने, सोनी वर्मा जी ने सब लोग मिलकर दर्ज कराया है। इससे स्पष्ट हो गया कि आने वाला जो समय है वो नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से सभी जनता सुखमय रहेगी और हमारी बिहार की महिलाएं भी राजनीतिक चेतना का जब विकास होगा तो विधानसभा से लेकर के लोकसभा सदन तक बड़ी बड़ी जगहों पर तय करेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने गार्जियन विजय बाबू को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि भाई आप आए हैं। तो मेरा पालीगंज विधानसभा का दुल्ही लगा प्रखंड जो कि मेरा नैहर है और पालीगंज प्रखंड जो कि ससुराल है, एक मेरा हृदय है और दूसरा धड़कन है। इसके तरफ से आपको बहुत बहुत आभार करते हैं कि आपने आया, इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंच की गरिमा इससे है, मेरी बात तो सुन लीजिए, मंच की गरिमा इससे है कि दल और गठबंधन का जिंदाबाद हो। तो एक बार आप सब बोल दीजिए, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, बिहार के विश्वकर्मा हम सब सबसे कठिन परिस्थितियों में पालीगंज के, मैं बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं करता हूँ, मैं यहीं का हूँ, मैं पालीगंज जानता हूँ, मैं पूरा बिहार नहीं जानता हूँ। मैंने अपना जीवन जो है यहीं बिताया है, अपनी जवानी यहीं बिताई है। मैंने कईयों को बड़े होते देखा है, कईयों को बूढ़ा होते देखा है। तो आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले सब कुछ को भूल करके हम सब एनडीए के दल, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो, हम हो, या उपेंद्र कुशवाहा जी का राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, हम सब यहाँ बैठे हैं। और मैंने पिछले बैठक में भी इस चीज़ को बोला था कि ये परिस्थिति ही है कि हम लोग अलग हो गए हैं और ये परिस्थिति है कि हम लोग एक हो गए हैं। आज आप सब जानते हैं कि यहाँ पे पालीगंज की क्या स्थिति है। जो विकास का कार्य चल रहा था वो किस गति से चल रहा है या उसका पहिया उल्टा घूम रहा है, ये निर्णय लोगों को करना है, लेकिन ये संदेश आपको पहुंचाना है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आज इस कार्यक्रम की शोभा आपसे है। मेरे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जिन लोगों ने इस क्षेत्र के दुख को समझा, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हम लोग यहाँ से पोस्टमार्टम कराने 40 किलोमीटर दूर जाते थे दानापुर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के देन है कि आज यहाँ पोस्टमार्टम चालू है। शिक्षा के लिए शहर जाना पड़ता था, आज यहाँ आईटीआई है, एएनएम स्कूल है, अनुमंडलीय अस्पताल है, और
मेरे ख्याल से कारागार है अनुमंडलीय जो बन रहा है, या अभी खुलने के कगार पे है, अनुमंडलीय कोर्ट है। ये सब बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार जी ने दिया है। लोगों की लंबी मांग थी पुरानी कि समदा पुल का निर्माण हो, तो इस बार की यात्रा में उन्होंने इसकी भी घोषणा कर दी है और उसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल आएंगे, उसका निरीक्षण भी करेंगे संभवतः। तो हमारे पास देने के लिए विकास है, लेकिन जो विपक्ष है उसके पास देने के लिए क्या है? केवल लोक लुभावन भाषण, धरना प्रदर्शन, उनके पास सवाल है, लेकिन हमारे इस गठबंधन के पास उनके हर सवाल का जवाब है। उन्होंने विकास पर सवाल किया और हमने काम कर करके उनके हर सवाल का जवाब दिया। तो आज आप सब यहाँ इकट्ठा हैं। आने वाले कुछ समय में विधानसभा चुनाव का भी क्या कहा जाए, उसका जो ये है माहौल वो आ जाएगा। आप सबसे आग्रह है कि पिछली सब बातों को भूल करके कोई भी उम्मीदवार मतलब नहीं रखता है। सबसे ज्यादा मतलब सरकार और काम रखता है। सरकार अगर अपनी होगी तो काम होता रहेगा। इसलिए उम्मीदवार कोई भी हो, उसको तन और मन से, दिल से मदद करेंगे। यही मेरा आप सबसे आग्रह है। यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई होगी तो उसके लिए भी क्षमा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नीति। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन मिलकर सारे पूरे बिहार में हर विधानसभा क्षेत्र में यह कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए आयोजन किया गया है। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री, हम सब के अभिभावक और बिहार सरकार के करीब आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी हमारे बीच में आए हैं। और मुझे लगता है कि पालीगंज में आज पहली बार आए हैं, इसलिए हम अपने शब्दों से एक बार बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप लोग तालियों से इनका स्वागत करें कि आज हमारे बीच में हम सबको जगाने आए हैं, आगे की तैयारी करने के लिए बताने आए हैं किस प्रकार से हम इस विधानसभा को जीतकर यहाँ से विधायक ले जाए, यह बताने आए हैं। इसलिए हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे साथ 10 से 15 में विधायक रही हुई बीना जी अभी सांसद बनी है और उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इतनी दूर से चलकर यह पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में आई है, इसलिए आप सब तालियों से, महिलाएं तालियों से इनका स्वागत करिए कि आज आपके बीच में यहाँ पर आई है। हमारे बीच में भारत सरकार के और हम सबके भाई केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश दुबे जी आए हैं और इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सब तालियों से इनका स्वागत करें कि कल जिस प्रकार से राहुल जी ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली गलौज किया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब अपने बिहार की जनता को बताने के लिए सड़क पर उतरे तो कांग्रेस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उसकी पिटाई की गई। और वही वहां आज गांधी मैदान में गांधी जी के समक्ष हम लोगों का धरना देखा, तो उसमें धरना में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना था कि ये जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग इतने आचरण और संस्कार को खो दिया है कि अब स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दिया, ये संस्कार राजनीतिक कार्यकर्ता का नहीं है।
यह संस्कार अपने अपने राजनीति करने के तरीके अलग अलग हैं, सिद्धांत अलग अलग है, लेकिन माँ बहन को गाली देना कितनी शर्मनाक और दुखद बात है। इसलिए आज वहाँ मुझे थोड़ी देर हो गई और उसके बाद मैं अपने यहाँ फिर आई। मुझे तो पालीगंज आते ही पुरानी स्मृतियाँ याद आ जाती कि किस प्रकार से, मैं बताना चाहती हूँ मंत्री जी को, 2005 से मैं यहाँ पर पालीगंज को एक एक क्षेत्र को हमने सींचा और 10 से 15 में मैं तो आप लोगों का ऋणी हूँ, मैं तो कभी भी आपका ऋण नहीं उतार सकती। आज भी मुझे याद रहता है कि कौन गली कौन घर कहाँ जरूरत है। जब भी आप सब मुझे याद करते हैं, आज भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे विधायक बनाया। 2005 में मैं 400 वोट से हार गई, आप लोग बहुत दुखी हुए। फिर दोबारा मुझे पार्टी ने अवसर दिया, 1000 वोट से हार गई। तिबारा में आपने निश्चय किया इस बार तो एकदम बेड़ा पार कर देना है, और सब लोगों ने कहा कि 3 बार में पार लगता है, तो मैं 14,000 वोटों से जीत गई। और हमने जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो बिजली, सड़क, हर एक गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है, जहां सड़क नहीं है। और बीच के कालखंड में जब हमारे अपने विधायक नहीं रहे, तो आप सबको लगता हो कोई देखने वाला नहीं, कोई आपके दर्द को सुनने वाला नहीं है, ब्लॉक में लूटमार हो रहा है कोई सुनने वाला नहीं है, थाना पुलिस डीएसपी एसपी कोई सुनने वाला नहीं। रोज सुनती हूँ लोगों को कि मैडम कोई नहीं है, हम लोग को कोई भी बचाने वाला, कोई भी काम करने वाला यहाँ नहीं। तो ये कष्ट जो, इस कष्ट का निवारण का समय फिर आ गया है। अब इस बार हम लोगों को फिर से विधायक तय करना है जो हमारा दुख दर्द सुने, हमारे साथ सहयोग करे और हमें कहने का अवसर मिले, हमें अपनी बात करने का अवसर मिले, दुख दर्द सहने का अवसर मिले, और बिहार में हम लोग सरकार बना। एक एक चीज से सरकारें बनती थी। इसलिए मैं आज सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ कि केवल यहाँ सभा नहीं सुनिए, पार कर जाइए कि इतने सभी बड़े लोग आपके बीच में आकर अभी से आग्रह कर रहे हैं। इसलिए आप जाइए और वही 2010 से 15 वाली बात याद रखिए, और इस बार जिताकर हमें विधायक चाहिए और जिताकर भेजिए, ताकि जो बचे हुए काम है वो सब काम पूरा हो सके। नहीं तो समय निकल जाने के बाद फिर आप अफसोस करेंगे। इसलिए इस बार हम लोग तमाम गठबंधन के लोग एकजुट होकर, एक साथ होकर हम लोग इस सीट को जिताएंगे और यहाँ अपना विधायक बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहते हैं कि हम अपने बड़े नेताओं से अपनी बात सुने, हमने अपनी भावनाएं रख दी है। एक बार बोलिए भारत माता की। यहाँ खाना चल रहा है।